चलो अब कीप क्वाइट रहो जब तक आगे हम लोग का पढ़ा ले। तो आज का चैप्टर क्या है हमारा? रीना का परिवार। व्हाट द नेम ऑफ आवर चैप्टर? रीना का दिन। रीना का दिन, चाटा का दिन। कौन सा दिन? रानी भी। हाँ, रीना का दिन, मीना का दिन, सब। रीना का परिवार भी खत्म, रीना का दिन भी खत्म। अब है रानी भी। अब रानी जाई आई है, ठीक है। कौन आई है? रानी भी। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रानी भी। चैप्टर है 4, ठीक है, एनसीईआरटी का है। देखो पता है इसमें क्या है, इसमें 2 बहनें थी। वो 2 बहनें क्या किया करती थी, कब करती थी, कहाँ करती थी, इसमें क्या क्या इंटरेस्टेड बात है, उसको ही पढ़ना है, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ। तो ये पढ़ा रखे हम, पढ़ा रखे ना कि नहीं पढ़ा रखे हैं? स्कूल में भी पढ़ाया। तो इस चैप्टर का पहले ही बिना पढ़ाए हुए समरी बताओ। बिना पढ़ाए हुए इस चैप्टर का पूरा समरी दो मुझे। बिना पढ़ाए? हाँ, पढ़ाए नहीं पढ़ाया, बिना पढ़ाए बताओ मैंने क्या क्या पढ़ाया था चैप्टर में। इस चैप्टर में आपने बताया था कि रीना और रमा 2 बहनें थी। हाँ। रानी रीमा के साथ रहती थी। हाँ। रमा अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रीना ने चप्पल पहने, रानी ने भी चप्पल पहने। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी अपना बस्ता उठाया। मतलब दोनों ट्विंस थी ना, जुड़ा बहन थी। हाँ। जो ही करेगी वही करेगी। चल छोड़ो, रमा हो गया बस, काफी है, काफी उतना काफी है। हिंट्स काफी है उतना। स्कूल जाने लगी। माँ ने रीना को स्कूल सुनो, इतना पढ़ाने के बाद नंबर नहीं आता है ना, एक ग्रेड मार तो बहुत तगड़ा लगेगा। कि तुमको अड़ीचारी को एक चैप्टर इतना इजी कर दिया बंदा, बताओ। जो चैप्टर आज तक कोई सीनियर बच्चा नहीं पढ़ पाता ना, वो चैप्टर में हलवा कर दिया उसके लिए। अब फिर नंबर नहीं है तो दोनों कुटाई खाओगे इस बार। जितना सिंपल वे होता है मैंने सिंपल कर दिया। मैंने हाथ से हिंदी में लिखवाया इस बार, हिंदी में। और उसके बाद डबल बेनिफिट, अब प्लस में स्कूल के बेनिफिट वो अलग। हालांकि स्कूल नहीं पढ़ाता, बात की बात है। स्कूल पढ़ाता है, उसका भी वही हालत है। उसका तुम्हारे ज्यादा फर्क नहीं है। चलो ना, पढ़ो आगे रमा के बारे में। अच्छा, मैंने बताया था ना पहले ही, मैं इसे में 3-4 स्कूल जा रही थी, रानी भी स्कूल जा रही थी। स्टार्टिंग पढ़ो। स्टार्टिंग से। हाँ, रानी भी। चैप्टर 4 रानी भी। रमा और रानी 2 बहनें थे। रानी हमेशा रमा के साथ रहती थी। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहने, रानी ने भी चप्पल पहने। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने एक झोला उठाया। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल जाने से रोक दिया। रानी अभी बहुत छोटी थी। माँ ने रानी को समझाया, रानी बिटिया तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाना तब चले जाना। कहाँ? स्कूल। सेम तो गन्ना का तरह है ना। क्या? तुम्हारा गन्ना का स्टोरी। नहीं, गन्ना मेरे जैसे कॉपी नहीं करती। अरे बचपन तुम भी स्कूल जाती तो बोलती ना, मैं मम्मी मैं स्कूल जाऊंगी। नहीं, मैं तो बोलती थी मम्मी मैं खेलने जाऊंगी। तुम भी बोलती मैं खेलने जाऊंगी। तो उस टाइम तो ये थी ही नहीं। तो स्कूल से कोई वास्ता ही नहीं तुम्हारा। चलो अब बताओ ये चैप्टर में। उस टाइम हमको पढ़ना अच्छा लगता था, पर मम्मी बोलती थी कि नहीं जाना है, इसलिए मैं बात मान ली। मैंने कहा कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, इसी बात पे लास्ट टाइम समझी दो चैप्टर का। इस पूरा चैप्टर को पूरा एक कहानी के समझो। मान लो छोटा सा बच्चा है कोई, अब बताओ। हाँ ठीक है, सुनाओ। चैप्टर 4। ऐसे नहीं, अरे सुनो पहले ना, एक समय की बात है। बोलो। एक समय की बात नहीं है। बोला ना, चिल माय। अरे बच्चा से बताओ। अरे सुनो ना, तुम पता है एक समय ना रानी और मीना एक दोस्त थी। बोले नीचे। एक समय की बात है, रानी और रीमा 2 दोस्त थी। रीना हमेशा रमा और एक दूसरे के साथ रहती थी। वो एक दूसरे का कॉपी करती थी। रमा ने चप्पल पहने, रानी ने भी चप्पल पहने। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की।
उन लोगों का स्कूल जाने का समय हो गया था। रमा ने बस्ता उठाया, रानी ने भी बस्ता उठा लिया। तभी उन लोगों की माँ ने रानी को रोक दिया। बोला कि रानी बिटिया, अभी तुम बहुत छोटी हो, बाद में रमा के साथ स्कूल चली जाना, थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी तब चली जाना, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, आज के बाद से तो इस स्कूल चैप्टर का क्या कंक्लूजन है? बाय बाय। मतलब इस चैप्टर से तुमने क्या सीखा, निष्कर्ष क्या निकला इसका? कि हमें दूसरे की कॉपी नहीं करनी चाहिए। और क्या निकला? हमें मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। हालांकि इस चैप्टर में मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखा, कॉमन बच्चों वाली बात है। और हमें अपनी बड़ी दीदी की कॉपी हमेशा करनी चाहिए। अपने पापा मम्मी की बात ये नहीं चैप्टर है तुम्हारा एनसीईआरटी, याद रखना ना, आसान है, एक सी कहानी तो है। अगर तुम इज्जत से पढ़ोगे, मैरी मतलब ये मैरी नहीं, ये मिस्टी दोनों नाम से है, इज्जत से पढ़ोगे ना तुम किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। देखो बच्चा करता क्या है, बच्चा मास्टर दोनों गलती करता है। चल चुपचाप सरकारी का नाम लिखा देगा या सेंट्रल को नाम लिखा लेगा, बाद में मास्टर इस बुक को आसान समझ के उसको लगता है कि हम तो पढ़ ही लिए हैं, तो बच्चा भी पढ़ ही लेगा। ऐसा करके पढ़ाता नहीं। मैक्सिमम तुम्हारे अगर 90% ऊपर बच्चा होगा जिसको ये बुक का पार्ट याद नहीं होगा, 90 से ऊपर। फुल क्वेश्चन तो छोड़ दो, ये पूरा एक मैं हर एक वर्ड करता हूँ, हर एक वर्ड तो छोड़ दो, आधा भी नहीं करता होगा। आगे ये भी याद नहीं होगा कि चैप्टर का नाम। हाँ बिल्कुल। अभी पार्टी क्योंकि मैं पूछूंगी कि 4th चैप्टर में क्या है, इसको पता होगा। जैसे तो आगे बढ़ोगे ना आगे क्लास में, तो तुमको ना लेवल बढ़ाएगा, उसमें तुमको बताया जाएगा अकबर, बाबर, हुमायूं, शिव जी के बारे में, पार्वती जी के बारे में, अलग अलग। सर हमको कृष्णा जी के बारे में पता है, बौद्ध के बारे में, धर्म के बारे सर में। कृष्णा जी अब मनुष्य के रूप में आए थे ना, विष्णु जी मर गए। जल्दी से पढ़ लिख के बड़ा हो तब ना इसको भी बाद में तुम मेरे घर पे आओगी। नहीं नहीं आधा फिर आना जिंदगी भर बाद में है कि। सर अभी ये चेक कर दीजिए। चलो बनाओ। अगर तुमको झूठ लग रहा है तो मैं तुमको दिखाऊंगा, इसको रियल पता नहीं है। जब जहाँ पे तुम्हारे बता रहा हूँ बहुत से टीचर बता रहा हूँ टीचर्स, और मतलब उसमें करीब 30 साल की 35 के मेरे पापा के एज का जो टीचर सब है वो आया था पढ़ने। अब एक मास्टर था यूपीएससी का, वो बीपीएससी तैयारी कर रहा था। तो गेस करोगे क्लास 6 का ऐसे कैसे पढ़ा रहा था, रीडिंग दिस 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 ऐसे, यहाँ पे ये अकबर ने हुमायूं का मृत्यु किया क्योंकि वहाँ पे ये पाया था, ये पाया था। ये क्या है, मतलब उस टीचर को नहीं आता क्लास 6 का हिस्ट्री, वो पागल है। इसलिए बता दूं यहाँ के वो सही नहीं है, ठीक है। उस पर ध्यान देना भी नहीं है, चुपचाप पढ़ लिख के जल्दी से बड़ा हो, कॉम्प्लेन पियो, दानव बन जाओ, फिर घर पे आना मेरे बाद में। कॉपी खत्म हो गया। हाँ तो आटा मिला के पिया करो। चलो आगे पढ़ो। अगला इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुमान लगाकर चित्रों को मिला लो। मिलाओ कौन कहाँ है, इसको मिला जैसे बैग का, बस पहला क्या है, बस्ता, बस्ता कहाँ पर है, नंबरिंग बोलो। 1 लेफ्ट साइड, पहला का लेफ्ट साइड। नेक्स्ट क्या है, झोला। क्या है दूसरा का लेफ्ट साइड। थर्ड बताओ। उसके बाद मीरा, रानी मीरा नहीं। तीसरा का लेफ्ट साइड। नेक्स्ट बताओ। चप्पल। नेक्स्ट बताओ जल्दी बोलो। चौथा का, हाँ। फिर पांचवा का लेफ्ट हाँ हाँ और रमा। हाँ चौथा का लेफ्ट साइड। राइट साइड। राइट साइड। स्कूल। छठा का लेफ्ट राइट साइड। दूसरा का राइट साइड। दूसरा इधर दूसरा का राइट साइड। राइट साइड सेकंड नंबर। अगला क्या है, कंघा। कंघा। तीसरा का राइट साइड। अगला बाल। तीसरा चौथा का राइट साइड। कहानी पढ़ के इसके बारे में लिखी थी घर से, इसके बारे में लिखी थी कहानी पढ़ के। हाँ। क्या लिखी थी कि रानी भी आप पहले से लिखे हुए थे
रानी और रीना दो बहनें थे। मैंने लिखा था सेल्फ स्टडी, चलो छोड़ो। मैंने पढ़ा। यह कहानी में दो बहनें का नाम बताओ। रानी और रमा। तो हाथ में कट गया। किस? काली बहुत अच्छा, पेंसिल। बहुत अच्छा। उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। रानी रमन लिखा हुआ है। बताओ क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई थी? नहीं गई थी काहे को? क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उसे जाने को मना था। अब करते हैं हम लोग बातचीत। नहीं करता है। रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि वो रमा के साथ रहती थी। माँ ने रानी को स्कूल जाने से क्यों भेज दिया? क्यों रोका? अच्छा क्यों रोका? हाँ, क्यों जाने नहीं दिया? माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? खोजे जाने। इसका आंसर क्या लिखी? तो बत्तख। अपने परिवार के, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। अपने परिवार के लोग। जोर से, आप फास्ट पढ़ो। मैंने पढ़ने का तरीका सिखाया था, एक बार में एटलीस्ट 2 वर्ड पढ़ना है। एटलीस्ट कितना? अपने परिवार के। फिर कल पढ़ी ऐसे, अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि 2 वर्ड एक साथ बोलना है। स्टार्ट करो। क्या जानिए? स्टार्टिंग पढ़ो। अपने परिवार के लोगों से बातचीत करिए। कीजिए, नहीं बोले तुम। कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था? उनका स्कूल कैसा था। तो ये मम्मी से पूछ लेना कल कैसा था। पापा, पापा से पूछ लेना। आपका ए, स्कूल कैसा बाद में है? पूछ सकती थी, पूछ लो। पापा, आपका स्कूल कैसा था? मेरे अच्छा, अरे दादाजी। अकेले बैठ के पूरा हिस्ट्री पूछना, अभी आगे और क्वेश्चन पूछना है। सर, हमको दादाजी को पता है। हाँ तो पापा से नहीं पूछ। सर, दादाजी के पास जो है ना, 2 कपड़े थे, उसी में स्कूल जाते थे। हाँ मुझे पता है, तुम्हारे घर में सब उड़ के स्कूल जाया करते थे। अब मेरी जो मम्मी थी ना, मम्मी एक साइकिल था, उसके अंदर जो है ना एक झोला जो है ना लटका के कॉपी किताब रख के मेरे चले पापा जाते। थे ना, वो नदी में मगरमच्छ रहा करते थे। मेरे पापा ना मगरमच्छ के ऊपर चढ़ के स्कूल जाया करते। मेरे दादा थे ना, वो सांप की नदी में, सांप का देखो, पहाड़ बन के। यहाँ सांप का नदी है, उसमें बहुत सारे सांप रखे हुए हैं। एक तरफ रोड था। मेरे दादा इतने समझदार थे, वो रोड छोड़ के सांप वाले नदी से जाते थे। और तू पता है, मेरे दादा स्कूल था वो पाकिस्तान में था। वो हर दिन पाकिस्तान पैदल चल के जाया करते पढ़ने। क्या हुआ? ऐसा कौन बोलता है? क्या फायदा था ना। आगे पढ़ो। उनके स्कूल का चित्र बनाकर ETC कक्षा के सारे बातों को समझा देना, ठीक है? चित्र कहाँ बनाना है? बनाना तो कॉपी पे अपलोड किया। दिए गए अक्षरों को। सर, हमको दादाजी का भी स्कूल पता है कैसा दिखता है। मैं अभी बना दूँ। अब मुझे पता है कि मेरा चार्टा कैसा दिखता है, तुमको पता है क्या? मैं अभी just- तुमको पता है मेरा चार्टा कैसा है? हाँ, कैसा है? ऐसे हाथ है तो उसके अंदर सब अच्छा वो अब पढ़ता कैसे है? पढ़ता कैसे है? श्यापा। अब तुम को याद है कि भूल गई? नहीं आ रही। हाँ तो लो इधर चलिए, इधर इधर इधर। नहीं आ रहा है। सर, एक चीज करके दिखा। हाँ वो मुझे पता है, मैंने भी यूज कर रखा है। लेकिन वो खत्म, देखो ये पेन में दिक्कत कहता क्या है, पेन खत्म बहुत जल्दी हो जाता है, वरना हम खुद इस पेन लेते थे। सर देखिए ना, इसका इंक अभी तक। ये पेन हम लाइव अभी पूरा नया पेन लिया, मैं लाइव आधे घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, आधे घंटे के अंदर। तो 5 मिनट के अंदर 5 दिन हो गया ना। मैं तो फिर से एक फ्लावर ही बनाती थी रोज। देखिए इसका क्या हालत हो गया। अच्छा ठीक है, तुम घास रही होगे तब। अब बताओ ना अगला इसमें क्या होगा। इसमें बोल रहा है दिए गए शब्दों को जोड़कर कुछ मतलब बनाए, सब बनाए। नहीं बनाएंगे हम। सर देखिए आपका रखो ना, वो मेरा लो, मेरा लो। ना, वो मेरे शिव जी है, तुम्हारे कान्हा जी है ना, शिव जी का ना चाहिए सारे भगवान है। बट मेरा प्राइमरी है, मेरा ओनली शिव जी पार्वती जी। बोलिए मैडम। मोस्टली टॉप पे है कौन है मेरे लिए? शिव पार्वती। मेरे जैसे पार्वती, गणेश, कार्तिक नहीं, सब मेरे लिए भी है, बट टॉप पे कौन है मेरे लिए? शिव और पार्वती।
कुछ नहीं आता। मेरे लिए तो टफ मेरे है। नाम में शिव जी का मतलब आता है इसलिए। मेरे लिए राधा रानी और कृष्ण भगवान। अब चलो इसका आंसर तो इस बक्सा में ज्यादा बताओ। नहीं पता। नाना मामा रामा रमा मिलाओ मिलाओ। मिलाऊ। हर वर्ड को मिला के लिख लेना। हाँ। अब आगे पढ़ो। प्रश्न और पहेली। मेरे पिता मेरे डैश है। मेरे पिता मेरे पापा है। मेरे पिता मेरे पापा है। अच्छा मेरे पिता मेरे बाबूजी है। सेम है क्या? जी हालत है। मेरे पिता मेरे क्या है? इसको तुम पापा से पूछ के लिखो। लिखो पढ़ो। पापा से पूछ कर लिखे। लिखो पढ़। नहीं लगता है मैम मारी है नहीं? कल खूब चाटा, खूब धोई होगी तुमको। तेज चाटा यार। छोटा बॉटल है तुम बोलेगी है ना? मैं मारती नहीं। दादू उसका कंप्लीट है कि ना? लड़की लोग मार खाती है तब नेक्स्ट लड़का हंसी आता है उनको। छोटा पकड़ के ले। छोटा छोटा छोटा। आपको ना हंसी आता है, हमको तो लड़का पे हंसी आता है ना। जोर जोर से मार सकता है टीचर से, फिर भी पूरा तो क्या करोगे? लड़का लोग बॉडी बिल्डर होता है। बॉडी बिल्डर। एक लड़का के मार खाने के बाद पता नहीं। मैं एक सेकंड में खोल दूंगी। रहने दो बाद में। मैं खोल दूंगी। पेड़ के नीचे कैसे हाथ पकड़ के सोई? मेरी बाल भी धो के अंदर चला। जल्दी लेके आओ। ये मिल गया। लाओ। वो अपना होमवर्क ये इरेजर नहीं है। कर रही है। बस ले। तो इसमें बोल रहा है पेंसिल से। नहीं जाएगी। पेंसिल चैप्टर है। क्या है ये? पेंसिल पेंसिल चैप्टर। इसमें क्या क्या जरूरत है? हालत से बच्चे को है। 15 पेंसिल महीना पहले फिर ठीक हो पेंसिल से गया। बाबरे से मार लंगड़ा खड़ा हो रहा है। पेंसिल से ये बोर्ड लगा हुआ है। पेंसिल का ये स्कूल है। पेंसिल से ये मतलब लिखा है। पेंसिल का दुनिया है ना ये। सर ये क्या मुझे अपने के ये क्या है हमारा? रंगोली। तो मैंने मुझे अपने क्लेम से डायमंड मिला। अब वही तो पर इसको बेच के मेरे लिए काट कर दीजिए। कार्ड नहीं, स्मार्ट वॉच। तो फिर भी अब ठीक है। अब देखो। 4 अक्टूबर को मेरे घर पे स्मार्ट वॉच आएगा। अब यहाँ देखो। अगर इसमें रंगोली है हमारा। आगे हमारा मुर्गा बोले कुकड़ू को इकाई को पढ़ो। मुर्गा बोले कुकू चल मेरे भाई यार क्या क्यों कुत्ता भौंके भगावा अटकी गाड़ी पापा बकरी आई बिल्ली आई मैं आई मामा आई और धड़की नहीं धड़की हाँ धड़की गाड़ी पापा धा 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 चल मेरी गाड़ी पापा जा रहा है लगा सके दूध से खिला के दवाई खिलाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत रहा? चैप्टर 4 में कोई दिक्कत? आर यू श्योर? पेज को स्लाइड करो। स्लाइड नहीं करना स्लाइड करो पेज को स्लाइड करो। इसको पढ़ो। इसमें क्या है? गिलहरी की कहानी। ये कहानी तो मुझे समझाओगी। सर बोलो। इसमें खुद से बना के लिखो। हाँ तो एक बार बना कहानी सुनाओ। मैंने पढ़ाया था ना, बना कर सुनाओ। कब पढ़ा? ये ड्रॉ हम ही ना किए थे रे। झूठ मत बोलिए। बताए थे ना, एक समय की बात है। एक मिष्टी नाम खरगोश इस साइड थी, गन्ना नाम की खरगोश इस साइड थी, बीच में था मगरमच्छ। मिष्टी को जाना था गन्ना के पास। अब मिष्टी क्या करती? तो मिष्टी ने बांधा पत्थर एक किसी चीज में रस्सी बांध कर वो फेंकी उस साइड। गन्ना कैच की और जाके बांध दी ऊपर पेड़ में। ये भी मिष्टी भी बांध दी ऊपर पेड़ में। अब बाद में ये जो मिष्टी थी वो अपना रुमाल निकाली और उस रस्सी से लटकते हुए उस पार चली गई। ये हुआ दिमाग। इसलिए कहते हैं मुसीबत में दिमाग का यूज करो। आप झूठ मत बोलिए। एक नंबर के आप झूठ। झूठ क्या होता है इसमें? झूठ सच क्या होता है? बच्चों वाला चैप्टर है। पहले यहाँ से गधा था,
उस टाइम गधी को रस्सी पे का, फिर थोड़ा रस्सी से बांध लिया, फिर लटकते उसे मैं बताती चल गया। है। एक गिलहरी था, एक गिलहरी का मित्र था। उसको अपने मित्र के घर जाना था, मतलब कि उसको अपनी बहन के घर जाना था। बीच में मगरमच्छ था, तो उसने एक दिमाग लगाया, एक रस्सी यहाँ पर से पेड़ के डाली में से तोड़ लिया, जाल उसको बोलते हैं, जाल। उसके अंदर वो पत्थर बांध दिया, लेके फेंक दिया, और फिर जो है ना ये उसको कैच किया, नहीं तो कैच भी नहीं किया होगा तो नीचे गिर गया होगा। कैच करके पेड़ पे बांध दिया, ये भी पेड़ पे बांध दिया। अब फिर जो है ना वो जो है ना एक रुमाल उसके गला में था, क्योंकि वो क्या कहते हैं, हमारा गर्दी करता रहता था, तो वो उससे ऐसे किया, से यहाँ पे आ गया। यस। फिर फाइनली इसे कंक्लूजन मिलता है कि हर मुसीबत का इलाज शॉर्ट में होता है और दिमाग से होता है, ठीक है ना। मेरे वाला मुसीबत का इलाज नहीं होगा, मुझे अपना वॉच चाहिए, नहीं आगा, नहीं मिलेगा, 4 अक्टूबर को नहीं मिलेगा। तो ये चैप्टर क्लोज। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके।